गरीबों की दुर्गा माँ की नवरात्रि। एक गांव में राजू और कल्पना नाम की पति पत्नी रहते थे। वे अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर के पीछे एक खाली जगह थी। उस स्थान पर सब्जियां उगाई थीं। इस तरह उगाई गई सब्जियों को बेचने से जो पैसे मिलते थे, उसी से वे अपना गुजारा करते थे। राजू और कल्पना बहुत ही अच्छे और दोनों बहुत ही ईमानदार और मासूम थे, और गांव के सभी लोग बहुत कम कीमत पर सब्जियां खरीदते थे। दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर सकते थे। कल्पना, इन सब्जियों को देखो, बहुत ही बढ़िया है ना? भिंडी और टमाटर तो भरपूर मात्रा में हुआ है। चलो कल्पना, इन सब्जियों को तोड़कर बेचते हैं। और ये जो बैंगन है, इसको छोड़ दो, इसको कल बेचेंगे। इतना ही नहीं, ये पालक साग भी तैयार है और ये पालक एकदम ताज़ा है। पहले जाकर इन्हें बाजार में बेचिए, फिर कल जाकर बाजार में ये सारे सब्जियां बेचिएगा। पहले ये सब जाकर बेच कर आइए। तो राजू और कल्पना सब्जियों के बारे में बात करते रहते हैं। इसी बीच रंगम्मा नाम की एक महिला उनके पास आती है। रंगम्मा बहुत नाराज है और दुखी थी। भले ही वह अमीर हो, लेकिन 1 रुपया खर्च करने के लिए 100 बार सोचती है। वह बहुत ही कंजूस थी। आज आपके दुकान में किस तरह के सब्जियां है? आज तरोई है, भिंडी है और साग है। बोलिएगा कि माँ, आपको कौन सी सब्जियां दूं? ये तराई तो बहुत अच्छी है, मुझे 2 दे दो। और ये पालक भी बहुत ताज़ी लग रही है, मुझे 1 गुच्छा दे दो। अच्छे देखकर देना, ठीक है? रंगम्मा ने राजू से सारी सब्जियां थैले में डालने को कही। राजू ने थैला भरकर उसे सारी सब्जियां दे दी। फिर रंगम्मा ने सब्जियों से भरा थैला लिया और घर की ओर चल पड़ा। तभी कल्पना उसके पीछे से आई और उससे बोली, अरे मासी, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो पैसा देने ही भूल गए। अरे नहीं कल्पना, लेकिन तुम हमारे बीच में पैसों की बात क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे कितनी अच्छी कह रही हो मासी। अगर मेरी अपनी बड़ी बहन होती तो उसकी बेटी तो मुझे इस तरह मासी ना कहती। मुझे ये बताओ कि हमारे बीच में एक संबंध है ना, इसमें पैसे की बात क्यों आ रही है? इतना कहकर रंगम्मा सब्जियां लेकर वहां से चली जाती है। इस गांव में हर कोई हमसे ज्यादा अमीर है। हर कोई किसी न किसी तरीके से पैसा कमा रहा है, और हम तो सब्जियां उगाने और उन्हें बेचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन किसी को तो यहाँ हमारे ऊपर दया भी नहीं आती। वो तो हमारे भी शोषण करना चाह रहे हैं। देखो कल्पना, तुम बोल रहे हो कि हमसे ज्यादा अमीर है। सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि हमसे ज्यादा ताकतवर भी है। इस अमीर लोगों से हम लड़ नहीं सकते। राजू और कल्पना इस तरह से बात करते रहती है। कल्पना उन सभी लोगों को सब्जियां देती है जिनके पास कोई पैसा भी नहीं होता। यदि उसके पास 10 ग्राहक आते थे तो केवल 3 ही उसे भुगतान करते थे। बाकी सब मीठी मीठी बातें कहते हैं और मुफ्त की सब्जी लेकर चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी? सब कोई सोचते कि हमारे यहाँ से मुफ्त में सब्जियाँ लेकर जाए, पर कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं होते। आप चाहे तो सब्जियों पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं, पर ऐसे मुफ्त में देना अच्छी बात नहीं है। तो कल्पना, हम लोग क्या करें? उन लोगों को तो कुछ भी कह नहीं सकते। हम जैसे गरीबों का तो यही समस्या है कल्पना, क्या करें? यह सोचकर राजू और कल्पना दुखी हो जाते हैं। पूरे दिन वे यार्ड में काम करते हैं। वे सब्जियों के पौधों को पानी देने और खाद देने जैसे काम करते थे। इसी तरह दिन बीत जाता है। अगली सुबह हर दिन की तरह वो पति पत्नी उस छोटे से ठेले पर सब्जियां बेच रहे थे, और कई ग्राहक उनसे सब्जियां खरीदने आए थे। अरे ये गाजर तो बहुत ताज़ा है, 1 किलो दे दो। ये मेथी भी दे दो। इनमें से 1 किलो आलू भी मुझे दे दो। और हाँ, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी मिला के देना, ठीक है? जल्दी दे दो। ये लो काकी माँ, आप जो सब्जियां मांगी है सारे इस बैग में डाल दिया है। इन सभी को मिलाकर आपका 250 रुपए हुई है। आप तो मेरा हर रोज की कस्टमर हो, इसलिए आप 200 रुपए दीजिए। अरे तुम लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे जल्दी घर जाना है। वो घर पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे तुरंत जाकर खाना बनाना है। जल्दी दो। देखिए मासी, आप जितने भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको पैसे के मामले में थोड़ा सख्त होना चाहिए। आप 200 रुपए दो और सब्जियां ले जाओ। जैसे ही कल्पना और राजू कठोर बातें करते हैं, रंगम्मा बहुत क्रोधित हो जाती है।
रंगम्मा अपने हाथ से सब्जियों का थैला गिरा देती है, साथ ही जोर जोर से चिल्लाती है। रंगम्मा की चीख सुनकर सभी गांव वाले आ जाएंगे। अरे क्या हुआ रंगम्मा, शोर क्यों मच रही हो, क्या दिक्कत है? अरे बिरैया, क्या कहूँ बताओ। मैंने इस राजू से कुछ सब्जियाँ खरीदी और वो सब्जियों की कीमत 1000 रुपया मांग रहे हैं। सब्जी के दाम इतने होते हैं क्या बताओ। फिर भी मैंने उन्हें 1000 के नोट दिए, पर उन लोगों ने कहा कि मैंने कोई पैसे ही नहीं दिए। अरे नहीं नहीं, अब झूठ क्यों बोल रही हो कि प्रिया, ऐसा मत करो। तो राजू सभी को रंगम्मा की धोखाधड़ी के बारे में बताता है, परंतु राजू की बात कोई नहीं मानता। हर कोई सोचता है कि रंगम्मा ने जो कहा वह सच है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों पति पत्नी ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहे हो, पर असल में तुम लोग तो धोखेबाज हो। देखो गांव वालों, इन धोखेबाज लोगों से कोई भी सब्जियां मत खरीदो। तुम जैसे लोगों को तो गांव में भी घुसना नहीं देना चाहिए था। जब वीर्या ने ऐसा कहा तो जो लोग अब तक सब्जियां खरीद रहे थे वे सब बिना कुछ खरीदे ही चले गए। मुझसे पैसे मांगने चली थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। रंगम्मा ने यह बात कहकर वहां से चली जाती है। यहाँ तो कोई हमारे बात का भरोसा नहीं करते। सबको लगता है कि रंगम्मा ही सच कह रही है। हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमारी बातों को कोई भी विश्वास नहीं करते। एक दिन इन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग गलत नहीं थे। तो राजू और कल्पना उदास होकर रोते हुए आंगन में बैठ गए। ये सचमुच अनुचित है। भगवान उन लोगों को सजा क्यों देते हैं जिन्होंने कुछ भी गलती नहीं किया है। इस तरह दो पति पत्नी को हर दिन बहुत तकलीफ होती है। इसी बीच एक महिला उनके घर आती है। वह देखने में बेहद खूबसूरत है और उसके साथ बहुत स्वप्निल है। मेरा नाम ललिता है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दोगी? हाँ हाँ जरूर, आप यहाँ बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ। क्या आप सब्जियों का व्यापार करते हैं? यहाँ सब सब्जियाँ है, इसीलिए मैंने पूछा। बताइए। हाँ, हम सब्जियों का कारोबार करते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं करते हैं। हम ये सब्जियों का कारोबार आज से नहीं कर सकते। अरे क्यों? जब इतने सारे सब्जियां हैं, भरे पौधे हैं, तो तुम उन्हें बेचने क्यों जा रहे हो? बताओ। ललिता के पूछने पर दंपति ने सारी बात बताई। इससे ललिता बहुत दुखी होती है। अच्छे लोगों के पास यही तो समय नहीं है। हालांकि चिंता मत करो, आपका सब कुछ बढ़िया है। अगले 2 दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। अगर आप लोग 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हमने तो कभी नवरात्रि पूजा नहीं की, कैसे करे वो पूजा? कुछ विवरण दीजिए और योजना बताइए ना। आपके घर पे दुर्गा माँ की तस्वीर है ना, उस तस्वीर को अच्छे से साफ करें। उसके बाद दुर्गा माँ पर केसर और चंदन का लेप लगाए। उस तस्वीर को एक आसन पर रखे। उस दिन से 9 दिनों तक नक्शा वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। प्रतिदिन प्रसाद चढ़ाइए। पुलिहारो, लड्डू, बतासा, जो कुछ भी हो वो चढ़ाना। श्रद्धा से कुछ भी डालो तो वो अम्मा को मिलेगा। साथ ही देवी के सामने बैठकर 108 बार ओम धूम दुर्गाए नमः देवी का जाप करें। ऐसा आप 9 दिनों तक करें। देखिएगा आपका समस्या जरूर दूर होगी। माँ दुर्गा आपके हर कष्ट को दूर करेगी। ललिता इतना कहती है और वहां से चली जाती है। राजू और कल्पना दोनों ने नवरात्रि पूजा करने का फैसला किया। उस महिला ने जो कहा है हम लोग वही करते हैं, पर माँ को भोग चढ़ाने के लिए कोई भी सामान तो हम लोगों के पास नहीं है। क्या तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? अगर तुम श्रद्धा पूर्वक कुछ भी डालो तो माँ उससे खुश हो जाएगी। आइए, हमारे पास जो है माँ को वही चढ़ाते हैं। इसलिए राजू और कल्पना ने सबसे पहले नवरात्रि पूजा करने के लिए अपने पूरे घर की सफाई की। नवरात्रि के पहले दिन देवी की छवि को चौकी पर रखा जाता है और पूजा शुरू होती है। पहले दिन उनके घर में चावल नहीं होते, इसलिए माँ दुर्गा के सामने ताजे पानी का कटोरा रखा जाता है। हे माँ दुर्गा, हमारे घर पे तो चावल भी नहीं है, सिर्फ ये पानी है, जिस पानी को पीकर हम अपने भूख को मिटाते हैं। दोनों पति पत्नी ने नवरात्रि के पहले दिन पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा और अपनी भूख मिटाई। अगले दिन कल्पना और राजू उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं और अपने घर के सामने चावल का एक बंडल पाते हैं। अरे, ये चावल के बोरी यहाँ कैसे आया? मुझे तो आश्चर्य है, ये कैसे आया? कौन देकर गया? बताइए ना।
माँ दुर्गा को शायद पता है कि हमारे घर में कोई भी सामान नहीं है, इसलिए दुर्गा माँ ने हम लोगों के लिए चावल भेजा है। तो राजू और कल्पना ने हाथ जोड़कर देवी माँ को धन्यवाद दिया। अगले दिन उन दोनों पति पत्नी ने पुलिहारा बनाया और माँ दुर्गा को अर्पित किया। जो लोग इतने गरीब होने की बावजूद वे 9 दिनों तक बड़ी श्रद्धा से देवी की पूजा करते हैं। 9वें दिन पति पत्नी को माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जिसने तुम्हारा अपमान किया उसकी पत्नी को मैं तुम्हारी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दूंगी। अब से आप दोनों को बहुत सारे शुभकामनाएं। इस प्रकार देवी दुर्गा उस पति पत्नी को आशीर्वाद देती हैं। पूजा खत्म करने के बाद राजू और कल्पना आंगन में चले गए। रंगम्मा आंगन में बैठकर रोती है। मुझे क्षमा करें, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ी गलती की है। रात को अम्मा मेरे सपने में आए और मुझे ज्ञान दिए। ये लो आपके पैसे, मैं और आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। इतना कहकर रंगम्मा वहां से चली जाती है। राजू और कल्पना मन ही मन देवी दुर्गा को धन्यवाद देने लगे। रमा माँ देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। रमा की एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम लल्ली है। रमा के पति लक्ष्मण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तब से लल्ली की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमा की कंधों पर है। रमा का अपना मकान थी। वो घर उसके मृत पति के नाम पर था। गांव के एक बड़े बिजनेसमैन कुमार नाम के शख्स की नजर उस घर पर पड़ती है। कुमार रमा के घर में कब्जा करने की भरपूर कोशिश करता था। अरे लल्ली बेटा, तुम इतने देर तक क्यों सोती हो? चलो जल्दी से उठ जाओ। नहीं माँ, अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं अभी और थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम एक लड़की हो? ये सब बुरी आदत है, चलो उठो। रमा कहती है और लल्ली उठकर बैठ जाती है। अरे माँ, तुम तो मुझे ठीक से सोने भी नहीं देती हो। बोलो क्या करना है? अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोना गलत है, पर हर चीज का एक समय होता है। मैं प्रतिदिन उठकर दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे तरह पूजा करो। अगर तुम सोते रही तो तुम्हें ये सब कैसे पता चलेगा? दुर्गा माँ की पूजा? पर मुझे तो नहीं पता पूजा कैसी करनी है। उसके लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पूजा करना सिखाऊंगी। अब से हर सुबह तुम मेरे साथ उठकर पूजा करने के लिए बैठना। मैं हर दिन सुबह को पूजा करूंगी और तुम हर दिन शाम को पूजा करना, ठीक है? तो रमा लल्ली से कहती है। उस दिन के बाद से रमा लल्ली को पूजा करना सिखाती है। दूसरी ओर कुमार, जो एक व्यापारी था, रमा के घर को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो एक दिन कुमार रमा के घर आता है। देखिए रमा जी, आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। कौन सी महत्वपूर्ण बात है, बताइए। देखिए रमा जी, आपका जो ये घर है ये मुझे बेच दीजिए। वैसे भी आप बहुत परेशानी में हो, आपको मैं बहुत अच्छा कीमत दूंगा। देखिए, अभी मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और ये घर तो मैं और मेरे पति ने बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसीलिए मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगी। अरे बहन, ऐसा मत कहो। वैसे भी बहन, आपका तो पति गुजर गई। इतना बड़ा घर में तुम अकेले कैसे रह पाओगी? तुम्हें क्या डर नहीं लगेगी? इतना बड़ा घर को तो संभालना भी मुश्किल है ना, इसलिए ये घर मुझे बेचकर कहीं दूर जाकर रहो। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब बेचना पड़ेगा तो मैं बेचूंगी। आप हमारे घर ना आए तो अच्छा होगा, आप यहाँ से चले जाइए। रमा ऐसा कहती है और कुमार वहां से चले जाते हैं। लेकिन वह किसी न किसी तरह घर पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। दूसरी ओर रमा अपनी बेटी को पूजा करना सिखाती है। देखो लल्ली, मैंने तुम्हें पूजा की विधि सिखा दी है। अब तुम्हें खुद पूजा करनी होगी, ठीक है? तुम करके दिखाओ। हाँ माँ, मैं जरूर करूँगी। इतना कहकर लल्ली देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने बैठ जाती है और पूजा करने लगती है। इसकी शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है और दुर्गा देवी की पूजा के साथ समाप्त होती है। अरे लल्ली बेटा, मैंने तो सोचा था कि तुम इतने अच्छे से पूजा नहीं कर पाओगी, पर तुमने तो बहुत ही अच्छे से पूजा की है। अब से तुम ऐसे ही पूजा करती रहना। माँ की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं अवश्य करूँगी माँ, तुम चिंता मत करो। लल्ली भी अच्छे से पूजा करनी सीख जाती है।
लल्ली प्रतिदिन अपनी माँ से पहले उठकर पूजा करने लगती थी। उधर कुमार को एक विचार आता है। कुमार ने उस विचार को अपने दोस्त विजय के साथ साझा किया। देखो बिजोई, हमें किसी तरह से उस रमा देवी की मकान को कब्जा करना है। मकान बेचने के लिए कितने बार मनाया फिर भी नहीं मना। अब मैंने सोच लिया कि उसे हम मार देंगे। उसकी जो बच्ची है उसे हम डरा धमका के अनाथालय में भेज देंगे। अरे वाह, ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है, देर किस बात की। विजय भी कुमार को प्रोत्साहित करते हैं। कुमार ने रमा को मारने का फैसला किया। एक दिन रमा और लल्ली बाजार जा रही थी। इस बीच कुमार की एक लॉरी आती है और रमा को टक्कर मारती है और चली जाती है। रमा की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास खड़े लोग रमा का दाह संस्कार पूरा करते हैं। लल्ली को अपनी माँ को खोने का भी बहुत दुख है। लल्ली के घर के बगल में एक झोपड़ी में कंथम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह लल्ली के पास आई और लल्ली को बताई, देखो लल्ली बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब और कष्ट झेलते हुए बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैंने गांव के बुजुर्ग लोगों से बात की, उनकी मदद से तुम्हें अनाथालय में भर्ती कर दूंगी। तुम वहां पढ़ो और आराम से रहो। नहीं, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पिता ने बहुत ही मेहनत से बनाया था। माँ को भी ये घर बहुत ही पसंद है। मैं भी इस घर में ही रहूंगी। अरे लल्ली बेटा, तुम अकेले कैसे रह सकती हो? दादी, मैं अकेले नहीं हूँ। मेरी दुर्गा माँ मेरे साथ है। आप चिंता मत करो। उस दिन से लल्ली उस घर में अकेली थी। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ऐसे ही एक दिन कुमार लल्ली के पास आता है। देखो बच्ची, इतना बड़ा घर में तुम अकेला नहीं रह पाओगे। तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए तुम बेटी अनाथालय में चले जाओ। तुम्हारा जैसा वहाँ बहुत सारे बच्ची है। तुम्हारा सारे खर्चा मैं उठाऊंगा। ये संभव नहीं है। असल में माँ कहती थी ये घर आपको नहीं मिलने चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए। जैसे तुम्हारा माँ को मारा वैसे तुम्हें भी मार देंगे, तभी ये घर मुझे मिलेगा, याद रखना। इतना कहकर कुमार वहां से चला जाता है। लल्ली डर जाती है और अपने घर में भगवान के कमरे में चली जाती है। वो दुर्गा माँ के सामने रोती है और माँ को सब कुछ बताती है। ये क्या है दुर्गा माँ? उस दुष्ट आदमी ने घर की आशा के कारण मेरी माँ को मार डाला। वो मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोई मेरी मदद के लिए आगे भी नहीं आ रहा। सभी कहते हैं कि अनाथालय चले जाओ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी घर में रहूंगी। अब आप ही मुझे बचाए। तो लल्ली दुर्गम्मा से विनती करती है। उस रात लल्ली भगवान के घर में सोती है। अगले दिन एक खूबसूरत औरत लल्ली के घर का दरवाजा खटखटाती है। लल्ली की नींद खुली तो वह उठकर दरवाजा खोलती है। आप कौन हो? किसे चाहिए? मेरा नाम अपराजिता है। मैं तुम्हारी माँ का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। कुछ कारणों से मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा, लेकिन कल मुझे पता चला कि मेरी दोस्त की मृत्यु हो गई। इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन माँ ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया और आपका नाम भी नहीं बताया। दरअसल तुम्हारी माँ मुझसे नाराज थी, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे तो ये भी पता है कि इस गांव के लोग तुम्हारा घर को हड़पना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं रहते हुए ये सब होने नहीं दूंगी। उस दिन से अपराजिता लल्ली के साथ उस घर में रहती है। एक दिन अपराजिता लल्ली से यह बात कहती है, देखो लल्ली, इस उम्र में बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब है स्कूल जाना। सुना है स्कूल में फीस भी अच्छी ली जाती है। तो मुझे एक विचार आया है। ये जो तुम्हारे घर के सामने खाली जगह पड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ कुछ उगानी चाहिए। कौन सी फसल उगाएंगे? अभी तो टमाटर की कीमत बहुत ही ऊंची बनी हुई है। मैं वही फसल उगाऊंगी। इसलिए अपराजिता लल्ली के घर के सामने खाली जगह पर खेती करने का फैसला किया। योजना के अनुसार वहां जमीन जोतने लगती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह 2 मिनट में पूरी जमीन जोत देती है। उस जमीन में टमाटर के बीज बोए गए थे। अच्छा, तुम सब कुछ बहुत तेजी से कैसे कर रही हो? खाना भी सेकंडों में बन जाती है और जो भी व्यंजन बना रही हो उसका स्वाद भी बहुत अच्छी होती है। ये सब कैसे संभव है? इसी तरह दिन बीत जाता है।
लल्ली अगले दिन उठती है और घर से बाहर आती है। घर के सामने टमाटर के पौधे हैं। इसके अलावा प्रत्येक टमाटर के पौधे में लगभग 20 से 25 टमाटर उगी हुई थी। ये देखकर लल्ली आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये तो आश्चर्य की बात है, बीज तो कल ही बोए गई थी और इतनी जल्दी पेड़ बढ़कर टमाटर भी उग गए हैं। तो लल्ली टमाटर के पौधों के पास जाती है और एक टमाटर काटती है। जहाँ से टमाटर काटा वहाँ से दूसरा टमाटर उग जाती है। वह टमाटर कुछ ही सेकंड में बड़ा हो गया। लल्ली फिर आश्चर्यचकित हो जाती है। मैंने तो कभी कोई चमत्कार नहीं देखा, ये कैसे हो गया? सच बताओ, तुम कोई डायन हो क्या? जब लल्ली ने उसे यह पूछी तो अपराजिता दुर्गा माँ में बदल गई। मैं जादुई मंत्र जानती हूँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें बचाने यहाँ आई हूँ। मैंने तो कुमार और उनके समर्थकों के साथ बहुत समझदारी से कहा कि मैं गांव में आऊंगी। वो अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। और इसके अलावा टमाटर की ये जो जादुई फसल जो मैंने यहाँ लगाई है वो तुम्हारी रक्षा करेगी। इस फसल को पानी देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक फल काटा जाता है तो दूसरा फल कुछ ही सेकंडों में उग जाएगा। इन टमाटर को बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनसे पढ़ाई करके अपना जीवन बिताओ। फिर देवी दुर्गा माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गयी। उस दिन से लल्ली टमाटर काट कर टोकरी में रखती और बाजार में बेचती। बाजार में बेचने के बाद वह घर वापस आई और देखा कि टमाटर फिर से उग गए हैं। लल्ली टमाटर बेचने से मिले पैसे से पढ़ाई करती थी।